Good speed 848, turn base, runway 11, cleared to land. Sir, base in 113, line, good speed 848. Upjet 325, you're number 2. Traffic is a Pilatus a mile 1.5 mile final for runway 11. Runway 16 cleared to land. Alright, number 2, and clear to land, runway 16, Upjet 325. Good speed 48, you can make the right at Lima, and then contact. Right at Lima and ground, and we'd like to have... दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुए एयर इंडिया के विमान से शुक्रवार को एक पक्षी के टकरा जाने के बाद से एयरलाइन को इसकी वापसी की यात्रा रद्द करनी पड़ी है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान पुणे में सुरक्षित उतर गया और उसके बाद ही पक्षी के टकराने की बात एयरलाइन को पता चली है। एयर इंडिया ने इस मामले में कहा विमान को वैसे तो खड़ा कर दिया गया है और इंजीनियरिंग की टीम पूरा अभी जांच कर रही है, पूरी जांच में जुटी हुई है। एयरलाइन ने कहा कि 20 जून को पुणे से दिल्ली की उड़ान संख्या AI2470 को पक्षी के टकराने के कारण रद्द कर दिया गया है। आने वाली उड़ान के पुणे में सुरक्षित उतरने के बाद पक्षी के टकराने का पता चला था। वहीं बीते दिन कोलकाता में भी कोलकाता एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक और नियर मिस की घटनाओं में हाल ही के महीनों में उल्लेखनीय गिरावट वैसे देखी गई है, लेकिन घटनाएं हो जाती हैं। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक यह बदलाव एक समन्वित सुरक्षा अभियान का नतीजा है। वहां पे एयरलाइन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि एयरपोर्ट के इलाके में कुछ खुले में बहुत सारे कचरे हैं जो डंपिंग ग्राउंड साइट से उसके वजह से पक्षी आ जाते हैं, तो इसे ढक दिया गया है जिससे पक्षियों की आवाजाही में कमी आई है। एक नज़र बर्ड हिट की घटनाओं पर हम डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच केवल 4 बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 2024 में ऐसी ही 26 और 2023 में 18 घटनाएं हुई थी। कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक ने बीते दिनों सनमार्ग से बात करते हुए कहा था कि नगर निगम नियमित रूप से कचरा साफ बंद कचरा कंटेनरों की संख्या बढ़ने से सफाई की प्रक्रिया और तेज होगी। उन्होंने मध्यग्राम नगर पालिका के प्रयासों की सराहना करते हुए उसकी समीक्षा करते हुए उनका एक उदाहरण के तौर पे कहा था कि यह एक आदर्श उदाहरण है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बर्ड और वाइल्ड लाइफ खतरे के मूल्यांकन के साथ साथ साउंड और अल्ट्रासोनिक डिवाइस भी लगाए हैं जो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान पक्षियों को भगाने में मदद करेगा। वैसे हाल में बर्ड स्ट्राइक 17 अप्रैल को हुआ था, जब मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद चिड़िया से टकरा गई थी, पक्षी से टकरा गई थी। इसके बाद 9 फरवरी को कोची से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के लैंडिंग के दौरान ऐसी ही घटना हुई थी। अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि कबूतर, चील और लेपिंग जैसी पक्षी एयरपोर्ट के आसपास अक्सर देखे जाते हैं और गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं। हालांकि ज़्यादातर घटनाओं में मामूली नुकसान ही देखा गया है, लेकिन यदि पक्षी विमान के विंडशील्ड या इंजन में घुस जाए तो यह एक बेहद खतरनाक हो सकता है, एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। अब समझते हैं कि आखिर ये जो बर्ड हिट है कितना खतरनाक हो सकता है। विमान से किसी भी तरह के पक्षी के एकदम से टकरा जाने को बर्ड स्ट्राइक, बर्ड इंजेक्शन यानी कि इंजन में फंस जाने के लिए बर्ड हिट या बर्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हैजर्ड, जिसे इंग्लिश में बैश भी कहा जाता है, इस तरह की घटना विमान से सफ़र करने वालों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए जब भी कोई विमान किसी पक्षी से टकराता है तो उसे तुरंत जांच के लिए रनवे पर उतारा जाता है, उसे लौटना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं तब ज़्यादा होती है जब कोई पक्षी विंड स्क्रीन से टकराता है या जेट विमान के इंजन में फंस जाता है। पक्षी के विंड स्क्रीन या विंडो से भी टकराने पर क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में विमान को तुरंत लैंड कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए जितना जल्दी हो सके विमान को रनवे पर लौटना जरूरी माना गया है। चलिए अब समझते हैं कि विमान कब बनते हैं बर्ड हिट का शिकार। अमेरिका की FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक विमान के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसी ज़्यादा घटनाएं देखी भी जाती हैं। पक्षी के टकराने की घटनाएं आमतौर पर तब सामने आती है जब विमान कम ऊंचाई पर उड़ता है। 97% मामलों में ऐसा ही पाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के अनुसार किसी भी विमान में पक्षियों के टकराने की संभावना इंजन में 44%, विंग में 31% और नोज मतलब जो आगे का हिस्सा होता है उसमें 8% और विंडशील्ड में 13% और फ्यूलेज यानी कि इंजन और विंग के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें 4% होती है। इसी को ध्यान में रखकर विमानन कंपनी हवाई जहाज़ों में पक्षियों से बचने के तकनीकी उपाय करते रहती है, जिससे विमान से टकराने पर कम से कम नुकसान सुनिश्चित किया जा सके। वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के मुताबिक दुनिया भर में विमानों पर पक्षियों के टकराने की हर दिन औसतन 34 घटनाएं सामने आती हैं। इससे सालाना $1 बिलियन से अधिक का नुकसान भी होता है। राहत की बात यह है कि लगभग 92% टकराने के मामले में इंसानी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचता है। भारत की बात करें तो बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक DGCA के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2022 की जनवरी से जुलाई की अवधि में देश में 974 पक्षी विमानों के टकरान के मामले सामने आए थे। साथ ही इसी दौरान 23 अन्य जानवरों के साथ टकराव की भी घटना सामने आई थी। अब हम जानते हैं कि क्या है इसके बचाव के तरीके। अगस्त 2022 में DGCA ने बर्ड स्ट्राइक को लेकर एयरपोर्ट संचालकों को एक आदेश जारी किया था। वह आदेश थे कि वे वन्य जीव जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम में के क्रियान्वयन पर मासिक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार कर फॉरवर्ड करने को कहा गया था। हर महीने की 7 तारीख को उस महीने में हुई बर्ड हिटिंग की घटनाओं के आंकड़े भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। वहीं DGCA ने आगे कहता है कि नियमित गश्त वन्य जीव जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का मूल तत्व यही है कि इसे रैंडम पैटर्न के आधार पर करना चाहिए। वहीं पे कई हवाई अड्डों पर पक्षियों को विचलित करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि तेज आवाज़ वाले यंत्र और लाउड स्पीकर बजा दिए जाते हैं। वहीं सिंगापुर हवाई अड्डे प्लेन के रास्ते से पक्षियों को दूर रखने के लिए गन शॉट और ऐसे लाउड स्पीकर का उपयोग करता है जिससे 20 विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। यह सिंगापुर का मामला था। वहीं कुछ जगहों पर एयरपोर्ट से पक्षियों को दूर रखने के लिए लेजर गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से पक्षियों को दूर रखने के ये तरीके हैं। वहीं ऑल निप्पॉन एयरवेज यानी NH ने अपने 26 विमानों के दोनों तरफ आँखों की एक बड़ी कलाकृति बना दी थी। साथ ही कुछ विमानों पर कलाकृति नहीं बनाई। 1 साल की जांच में बात पाया गया कि जिस पर बड़ी बड़ी आंखें बनी हैं उन विमानों से सिर्फ 1 पक्षी की टक्कर हुई थी, जबकि दूसरे विमानों में औसतन 9 पक्षियों को प्रत्येक बिना रंगे इंजन को टक्कर मारी गई थी। मतलब जिन हवाई जहाज़ों में बड़ी बड़ी आंखें नहीं बनाई गई थी उन जहाज़ों में टकराव की स्थिति बढ़ गई थी। तब यह कहा गया कि जेट विमान के इंजन पर डरावनी दिखने वाली आंखों को चित्रित करके पक्षियों को डराया जा सकता है और टकराव को रोका जा सकता है। ऑल निप्पॉन एयरवेज का अनुमान है कि परीक्षण अवधि के दौरान पक्षियों के हमले में कमी ने उसके विमान पर 9,10,000 US से 7,20,000 US तक की क्षति को कम कर दिया। इसके बाद NH ने अपने सभी बड़े आकार के विमानों पर आंख चित्रित करने का फैसला किया था। आपको हवाई जहाज से जुड़ी ये खबर कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे
हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।